अनिष्ट शक्तियों से तीव्र पीड़ित व्यक्तियों के लिए दत्तात्रेय देवता का दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा नाम जप करना चाहिए। साथ ही नियमित रूप से दर्शन हेतु दत्तात्रेय देवता के मंदिर जाना उपयुक्त होता है। अब सुनते हैं दत्तात्रेय देवता का 7वां कार्य। दत्तात्रेय देवता स्वेच्छा विहारी है एवं प्रतिदिन भ्रमण करते हैं। दुखी एवं आर्तजनों की सहायता करने हेतु दत्तात्रेय देवता सतत भ्रमण करते हैं। उनका पूर्ण भारत में प्रतिदिन संचार रहता है। दत्तात्रेय देवता के प्रतिदिन भ्रमण के स्थान एवं उन स्थानों पर उनके कार्य के विषय में समझ लेना उपयुक्त है। दत्तात्रेय देवता सुबह उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्नान करते हैं। उसके उपरांत उत्तर प्रदेश में प्रयाग में स्वयं को चंदन का लेप लगाते हैं। उसके उपरांत वे महाराष्ट्र में कोल्हापुर में दोपहर की भिक्षा मांगते हैं। महाराष्ट्र में ही पांचाळेश्वर में गोदावरी नदी के स्थान पर दत्तात्रेय देवता दोपहर का भोजन करते हैं। भोजनोपरांत वे महाराष्ट्र में राक्षस भुवन में तांबुल सेवन करते हैं। इसके उपरांत बिहार में नैमिषारण्य में दत्तात्रेय देवता प्रवचन एवं कीर्तन सुनने हेतु जाते हैं। वे महाराष्ट्र में माहूरगढ़ में रात्रि की निद्रा लेते हैं। इस विशेष धर्म सत्संग में हम दत्तात्रेय देवता की उपासना एवं कुछ अन्य बिंदुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। साधारणतः पूजन हेतु हम देवता के चित्र हाट से अर्थात मार्केट से प्राप्त कर लेते हैं। क्या हम कभी सोचते हैं कि पूजन हेतु देवता का उचित चित्र कैसा हो? इसके संबंध में अधिक विस्तार से जानकारी लेने से पूर्व आइए देखते हैं एक सूक्ष्म संबंधी प्रयोग और उसमें देखते हैं दत्तात्रेय देवता के 2 चित्र। यह है चित्र अ। आप इसकी ओर देखिए और ध्यान दीजिए कि कैसा लगता है। यह है चित्र आ। आप इसकी ओर भी देखिए और ध्यान दीजिए कि कैसा लगता है। यह परखिए कि दोनों में से कौन से चित्र की ओर देखकर अधिक अच्छा लगता है। आइए अब समझ लेते हैं प्रयोग का उत्तर। चित्र अ की तुलना में चित्र आ की ओर देखकर अच्छा लगता है। चित्र अ हाट में अर्थात दत्तात्रेय देवता का बाजार में उपलब्ध चित्र है। चित्र आ दत्तात्रेय देवता का सनातन निर्मित चित्र है। अब देखते हैं दत्तात्रेय देवता के हाट में उपलब्ध चित्र और सनातन निर्मित चित्र में अंतर का अध्यात्म शास्त्रीय कारण। देवता का चित्र उनके मूल रूप से जितना अधिक मिलता जुलता है उतने ही उससे देवता के स्पंदन अधिक मात्रा में आकृष्ट
एवं प्रक्षेपित होते हैं। हाट में उपलब्ध चित्र किसी कलाकार द्वारा अपनी कल्पना के आधार पर चित्रांकित किया जाता है। देवता का प्रत्यक्ष रूप और कल्पना के आधार पर चित्रांकित रूप, इनमें अंतर स्वाभाविक है, क्योंकि देवता अनुभूति का विषय है, कल्पना का नहीं। साधना करने से देवता की अनुभूति होती है। अनुभूति के आधार पर बनाया गया देवता का चित्र देवता के प्रत्यक्ष रूप से अधिक मिलता जुलता है। वह चित्र अधिक सात्विक होता है, इसलिए उसे देखकर अधिक अच्छा लगता है। उसका पूजन करने से पूजक को अधिक लाभ होता है। सनातन संस्था के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर आठवले जी के मार्गदर्शनानुसार सनातन के साधकों ने स्पंदन शास्त्र के आधार पर कुछ देवताओं के ऐसे सात्विक चित्र बनाए हैं। इनमें एक है दत्तात्रेय देवता का यह चित्र। अब देखते हैं दोनों चित्रों के सूक्ष्म चित्र। यह सूक्ष्म चित्रांकन किया है हिंदू जनजागृति समिति की सूक्ष्म चित्रकर्त्री साधिका कुमारी प्रियंका लोटलीकर जी ने। सर्वप्रथम देखते हैं हाट में उपलब्ध दत्तात्रेय देवता के चित्र का सूक्ष्म चित्रांकन। चित्र में अल्प मात्रा में शक्ति का प्रवाह आकृष्ट होता है। इससे शक्ति का वलय निर्मित होता है। वातावरण में शक्ति के प्रवाह का प्रक्षेपण होता है। चित्र में काली शक्ति का प्रवाह आकृष्ट होता है। इससे काली शक्ति का वलय निर्मित होता है। यह कार्यरत रूप में घूमता है। वातावरण में काली शक्ति के प्रवाह का प्रक्षेपण होता है। उससे काली शक्ति के कणों का प्रक्षेपण होता है। आइए अब देखते हैं दत्तात्रेय देवता के सनातन निर्मित चित्र का सूक्ष्म चित्रांकन।